नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। एक छोटे से अंतराल के बाद आज के दिन के पहले वीडियो में हम और व्यालोक पाठक जी। व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम जी। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2013-14 में जब कैंपेन कर रहे थे, 14 के अपने चुनाव से ठीक पहले, तो वो बार बार एक बात कहा करते थे, पॉलिटिकल पंडितों अपना चश्मा बदल लो। और मैंने अभी रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले जैसे ही ये बात कही, वैसे ही व्यालोक जी ने अपना चश्मा उतार दिया। तो ऐसे में आज हम एक प्योर पॉलिटिकल बहस साल के 2025 वाले इस दूसरे दिन में करने जा रहे हैं और लेके चल रहे हैं आप सभी को बिहार। बिहार में देखिए साहब, होता क्या है आजकल, खबर का बाजार चलते कैसा है। खबर पहले बनाई जाती है, सोची जाती है, गढ़ी जाती है और फिर बन जाती है। बनने के बाद खबर उड़ाई जाती है और खबर उड़ने के बाद उसको फॉलो अप करने के नाम पर जिस तरीके से एक पूरी भीड़ ले लेके फुटबॉल की तरह खेलती है, फिर वो खबर खबर नहीं रह जाती, बल्कि उसको बड़े शान से और बड़े गर्व से कहा जाता है कि भाई साहब ये एक नरेटिव है। अभी ये मैं क्यों कह रहा हूं साहब, एक खबर पिछले कई दिनों से टहल रही है। अब देखिए, मैं भी खबर कहने पर मजबूर हूं कि संजय राउत को मातोश्री के घर के किसी कमरे में पटक के कूट दिया गया। अब किसने किसको कूटा, ना संजय राउत बोल रहे हैं, ना उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, लेकिन एक किसी व्यक्ति ने ये कहानी गढ़ी। और मैं कहानी नहीं, हकीकत, आधार कोई नहीं है, बिल्कुल कोई आधार नहीं है। लेकिन अब धीरे 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 मुझे लगता है कि जितना सो कॉल्ड थप्पड़ पड़े न होंगे संजय राउत को, उतना ज्यादा इस पर फॉलो अप स्टोरी बन गई। अब ये नैरेटिव है। नीतीश कुमार भी इसी तरह के एक दूसरे उदाहरण हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये पलटे वो पलटे, बिहार में कुछ नया होने वाला है, कुछ पुराना होने वाला है। साहब, इसको कहते हैं खबरों से खेलना। व्यालोक जी, ये सिर्फ इतना ही है कि इसके आगे पीछे भी है। नीतीश कुमार जी को लेकर लगातार पिछले 4-5-8 दिनों से एक गैस का गुब्बारा फुलाया जा रहा है और अब उसको इतना फुला दिया गया है कि चौड़ी छाती करके कहा जा रहा है हाँ हाँ ऐसा हो रहा है। व्यालोक जी क्या कह रहे हैं? हालांकि चश्मा नहीं है, मैं चाहूंगा कि दर्शकों के भारी मांग पर आप चश्मा लगा लीजिए, सो दैट कि पॉलिटिकल पंडित हो, आपका चश्मा साफ हो जाए। नहीं, ठीक है, मैं बिना चश्मा के ही बोलूंगा, क्योंकि मैं प्रधान सेवक की इस बात से बहुत पूरी तरह सहमत हूं कि चश्मा लगाकर कभी भी व्याख्या नहीं करनी चाहिए, वरना ये नीतीश कुमार वाला जो चल रहा है वही हो जाएगा। और ये देखिए, पिछले 7-8 दिनों का नहीं है, आपको थोड़ा और पीछे जाना होगा। ये लगभग चुनावी नतीजे आने के तुरंत बाद से है। क्यों है कि नीतीश कुमार के पास 17 सीटें हैं, 17 सांसद हैं और कहिए तो सरकार की चाबी भी उनके पास है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए दिल के खुश रखने को मान लिया जाए कि भाई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के पास सरकार की चाबी है। तो ये तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष खेमा है, यानी जो कांग्रेस के लघुए भगुए हैं, जो इंडी अलायंस है, कहने को जो पूरा सेकुलर एक ताना बाना इस देश में बुना गया है, वो लगातार, अभी तक आपको याद होगा कि 2-3 चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, जिसमें ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति केजरीवाल जी शामिल हैं। कुछ फोन पर बात करने की कोशिश की गई है और वैसे मीडिया के माध्यम से तो दोनों ही नेताओं से कई बार अपील की गई है कि इस फांसीवादी सरकार को गिरा दें। अच्छा, दोनों नेताओं ने कुछ बयान नहीं दिए उसका पलटकर। उसके बदले चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया कि तिरुपति वाला, देवस्थानम वाला कर दिया कि भाई अब गैर हिंदू वहां से चलिए, कटिए। तो जो भी ऐसा इशू हुआ उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन दोनों ने बीजेपी से ज्यादा कड़ा स्टैंड ले लिया जाकर, क्योंकि बीजेपी की तो अपनी एक राजनीतिक मजबूरी है कि वह थोड़ा सा हिचकती भी है कि भाई सांप्रदायिक है। ये बिल्कुल अलग बात है कि तमाम चीजें करने के बावजूद उन पर सांप्रदायिक का ठप्पा है। कांग्रेस जैसी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, तो ये इस देश की राजनीति है, इसका क्या किया जाए। लेकिन जो नीतीश बाबू के बारे में अभी इस बार हल्ला हुआ है, उसकी जड़ जाती है महाराष्ट्र चुनाव के आसपास, जब उसी दौर में किसी पत्रकार ने गृह मंत्री से पूछा कि भाई बिहार का क्या होगा, तो गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में एनडीए के लोग जो तय करेंगे वो करेंगे। एक स्टैंडर्ड आंसर।
उस वाक्यांश को लेकर उड़ा गया और नीतीश जी कुछ नहीं बोले। भाई इस बयान के बाद पत्रकारों ने उनके मुंह में माइक ठूसा और नीतीश कुमार ने, सीजन्ड पॉलिटिशियन है वो, बुतरू तो है नहीं, तो उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। तो एक वाक्यांश उधर का और नीतीश कुमार की चुप्पी में है गहरे संकेत। बिहार की राजनीति में आ सकता है भूचाल। बिहार की राजनीति में खेला होवे। नीतीश कुमार की चुप्पी तो कहती है बहुत कुछ। ये अमित शाह ने क्या कह दिया, बिहार की राजनीति में मच गया है हड़कंप। अब इस सब तरह की चीजें, थंबनेल 3-4 हमने आपको दे दिए, आप भी लगा सकते हैं। अगर उस कतार में होंगे तो आप और हम भी लगा सकते हैं, बिहार की राजनीति में आ गया भूचाल, नीतीश कुमार रातों रात मिले, क्या होगा अगला कदम। अब इस सब तरह की बातें, तो वहां से ये खबर चली। नीतीश बाबू परसों गृह मंत्री से मिले हैं, उसकी खबर कहीं नहीं आई। उसी दिन हल्ला ये उड़ाया गया कि नीतीश कुमार राहुल विंची और उनकी माताजी एंटोनियो माइनो से भी मिलेंगे, नहीं मिले, उसकी कोई खबर नहीं। कहा गया कि बिहार में छात्रों का जो आंदोलन हो रहा है उसमें डीप स्टेट से लेके अमेरिका और कौन कौन से कतर और बाकी देश शामिल हैं। नीतीश कुमार की गद्दी हिला दी है भाजपा ने, कुछ नहीं हुआ। बेचारे स्टूडेंट इस ठंड में सड़कों पर पड़े हुए हैं, सारे नेताजी भाग चुके हैं उनके यहाँ से। और राजनीति का जो एक बड़ा मंत्र होता है, जिसको मैं मोदी और नीतीश कुमार दोनों के लाइफस्टाइल में देखता हूँ, स्टाइल में देखता हूँ, फंक्शनिंग में देखता हूँ, लाइफस्टाइल में तो खैर देखना अलग मुद्दा है, लेकिन उनकी राजनीति का जो स्टाइल है यही है। इंदिरा गांधी के साथ था कि वो अपने विरोधियों का तुरंत दमन करती थी और ब्रूट फोर्स से, इसलिए उनको, उनके अंदर तानाशाही के स्ट्रीक्स थे क्योंकि, तो वो तुरंत करती थी। मोदी की और नीतीश कुमार की रणनीति है कि थका दो अपोनेंट्स को, 1 साल तक करने दो धरना, 1.5 साल तक रहने दो सड़कों पर, टेंट लगवा दो, टेंट सिटी बनवा दो, पानी की व्यवस्था कर दो, करते रहो, अंततः थक हार के वो लोग चले जाएंगे। तो नीतीश कुमार की ये भी रणनीति है। और नीतीश कुमार कभी कभार आजकल बोलने से इसलिए भी बचते हैं कि इधर एक आध बार उन्होंने जो बयान दिए हैं या जो हरकतें की हैं तो वो अति भावुक हो गए हैं, या फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है सदन में कि उसके बाद में वो, तो चूंकि उनका एक स्टेचर है इसलिए उस पर उनकी छीछा लेदर नहीं हुई, नहीं तो सदन में जिस तरह उन्होंने बच्चों को समझाया कि भाई एक खास एक्ट में कैसे शामिल हुआ जाता है और कब निकाल लेना चाहिए, और तो बहुत छीछा लेदर हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार हैं, उसी तरह एक बार बयान उन्होंने दे दिया कि भाई पिएगा तो मर जाएगा। अरे पिएगा की व्यवस्था कहाँ से हो रही है। तो नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, उनके लोग भी समझ रहे हैं, जो भी एकाध हैं, कि ज्यादा इनको अब नहीं बोलना चाहिए, इसलिए वो कम ही बोलते हैं। और कम बोलते हैं तो हर एक बात पर आपको प्रतिक्रिया क्यों लेनी है, बिना मतलब आपने एक वाक्यांश कहीं से काट लिया, उसको लेके आप उड़ गए हवा में, और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि इस पर बयान दीजिए। क्यों बयान देगा कोई आदमी, नहीं देगा बयान। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ देशज में कहावत है, मैं किसी वर्ग और किसी बिरादरी का यहाँ पर जो है वो अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहावतें होती हैं, उन कहावतों को कहा जाना चाहिए, यही देशज की विशेषता है। ब्यालोक जी, एक कहावत देशज में है कि बैठल बनिया क्या करे, इस कोठरी का धान उस कोठरी करे। यानी बैठा हुआ वणिक, बैठा हुआ व्यापारी क्या करे, अगर उसके पास ग्राहक नहीं है तो फिर वो करता क्या है, इस रैक का रखा हुआ सामान को उस रैक में, उस रैक में रखे हुए सामान को इधर से उधर करता है। आपने बड़ा अच्छा कहा कि 240 4 तारीख को आने के बाद से ही जब ये कहा जाने लगा कि बस बस चंद्रबाबू नायडू, बस बस नीतीश कुमार, तो क्या विधवा हुआ विपक्ष, जरा ध्यान दीजिएगा, विधवा हुआ विपक्ष ऐसे हाथ फैला के कोई उधारी का सिंदूर चुटकी भर मांग रहा है कि वो उसे नीतीश कुमार जी से मिल जाए, वो उसे चंद्रबाबू नायडू के खेमे से मिल जाए, और उसको उठा के वो अपनी मांग में सजा के उधारी के सिंदूर से सुहागिन, कम से कम नरेटिव और खबरों के मामले में। और यही वजह है कि कभी चंद्रबाबू, नीतीश कुमार जी अकेले नहीं है, इसलिए आपकी बात बहुत सटीक है।
चंद्रबाबू नायडू को भी लेके, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए, चंद्रबाबू नायडू ने चप्पल उतारी, चंद्रबाबू नायडू ने दाएं देखा, चंद्रबाबू नायडू ने बाएं नहीं देखा, अरे अरे चंद्रबाबू नायडू के सर के 2 बाल खड़े थे, उनकी दाढ़ी के 3 बाल और ज्यादा पक गए। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के समाचार चंद्रबाबू नायडू के आसपास भी बिनने का प्रयास हुआ। लेकिन वहां से आपने कहा कि वो तो उल्टा ही चल रहे हैं, और मैं तो मजाक में भी कहता हूं कि नए मौलवी प्याज ज्यादा खाते हैं, उसी तरीके से ये दोनों लोग दिखाई दे रहे हैं 4 जून के बाद। ये लोग तो मोदी से भी एक स्टेप आगे। अरे भाई, वक्फ बोर्ड का उन्होंने जो है वो भंग कर दिया, और एक बहाना पाए मुकदमेबाजी का, और धड़ाक से उस पर जो है अपनी पूरी सरकारी नियंत्रण में ले लिया चंद्रबाबू नायडू ने। हमने आपने इस पर बात भी किया था। सवाल ये उठता है कि एक तरफ खुद सो कॉल्ड इंडी गठबंधन, चाहे वो दिल्ली में हो, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राहुल गांधी को लतिया रहे हैं, और खुद उन्हीं के पिछवाड़े लात मार रहे हैं कि तुम ही बाहर निकल जाओ। यानी कि ये तो उसी तरह की बात है कि सो कॉल्ड दूल्हे को ही कहा जाए कि तुम काफिले से बाहर हो जाओ और बारात अब भाई चलाएगा। एक तो ये, दूसरी तरफ ममता बनर्जी राहुल गांधी को खुद जिस तरीके से इंडी गठबंधन के अंदर 3 तलाक और हलाला और जितनी भी प्रक्रियाएं वो सब होती हैं पवित्रतम एक रिश्ता टूटने के बाद एक खास जगह, क्योंकि उन्हीं लोगों को भाता है, तो उन्हीं के टोले का मैं उठा के उदाहरण भी दे रहा हूं। एक तरफ इंडी गठबंधन विधवा होने के कगार पर पड़ा हुआ है, राहुल गांधी को भगाया जा रहा है, 3 तलाक दिया जा रहा है, बाकी सारी चीजें हो रही हैं। तो फिर ये क्या गिरोह का केवल एक खुड़पेच है कि चलो अब चल के नीतीश कुमार जी के आसपास एक नया गलीचा बुनते हैं? और मजे की बात ये साहब, ये राष्ट्रवादी खेमा, ये दक्षिण खेमा, इतना उड़ती हुई तीर और उड़ता हुआ बांस या उड़ता हुआ घास, जो कुछ भी कहिए, उसको लेके इतना उद्विग्न क्यों हो जाता है? हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग भी तो बैठ के फालतू में कंटेंट बना रहे हो नीतीश कुमार पर। आत्मविश्वास नहीं है। दक्षिण टोले के पास 10 ही वर्ष हुए हैं ना। एक राष्ट्र की चेतना में 10 वर्ष कौन सा समय होता है सर? भाई 60 वर्षों से तो आपको इतना प्रताड़ित किया गया, उसके पहले का 1200 वर्ष तो मैं भूल ही जा रहा हूं, उसको तो मैं गिनता ही नहीं। तो हमारी जो सामूहिक चेतना है वो एकदम हीन हो चुकी है। हमें यकीन ही नहीं होता है कि अच्छा ये हो जाएगा। आप किसी भी हिंदू से एट रैंडम पूछ लीजिए कि उसको पता था कि राम मंदिर होगा, अगर वो सच बोलेगा तो 99% हिंदू बोलेंगे कि नहीं, यकीन नहीं था, नहीं था यकीन। क्योंकि इतना हीन बनाया गया है, इतनी पिटाई हुई है, इतनी कुटाई हुई है, तो पूरी आत्मा जो है सनातन की वो घायल है। अब धीरे धीरे भरेगी, धीरे धीरे लोगों ने बोलना शुरू किया है। दूसरा ये जो आपने विधवा वाला जो ये दिया है रूपक, तो भाई अब उसमें एक गलती आप कर रहे हैं, मैं विनम्रता से इंगित कर दूं कि अब राहुल विंची कहाँ का ये है दूल्हा। भाई देखिए, अगर सही मायनों में कोई दूल्हा था तो वो नीतीश कुमार थे। आप याद कीजिए, दर्शक भी याद करें कि 1.5 साल तक वो व्यक्ति तेजस्वी को ले लेके दर दर घूमा, कहां कहां वो नहीं गया, उड़ीसा गए, तमाम जगह। और ये जो इंडिया अलायंस का जो भी रूप आज आप देख रहे हैं वो नीतीश कुमार का बनाया हुआ है। राहुल विंची में इतना दम नहीं था कि उनके, भाई नीतीश कुमार कुछ भी है अपनी उम्र के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, और एकाध वाहियात बयानों को छोड़ दें और उनकी राजनीति से कोई मतलब न रखें। भाई उन्होंने पलटी मारी है, ये जो भी ये सब व्यक्तिगत निर्णय थे उनके, तो वो भारतीय राजनीति के अभी जो फिलहाल 2-4 ठीक ठाक गंभीर नेता चुने जा सकते हैं, उनमें एक नीतीश कुमार है कि गंभीर आदमी है, बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो इंडी अलायंस तो उसी दिन भ्रष्ट हो गया, खत्म हो गया जिस दिन उसके दूल्हा चले गए। अब वो चाहिए, और केवल राहुल विंची को लतियाया नहीं जा रहा है भाई, अजय माकन फर्जीवाल के खिलाफ FIR करवा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा चल रहा है, नहीं, दोनों तरफ से बराबर का लत्तम जुत्तम और लतखोरी और गाली गलौज हो रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे को बड़ा मजा ले रहे हैं, क्योंकि भाई कीचड़ में जिसको मजा आएगा उसको तो दोनों पक्ष को मजा आना चाहिए ना।
वरना आप क्या करते हैं, कीचड़ वाले के आसपास से कतरा के गुजर जाते हैं कि आप कुछ भी करें कपड़े आपके गंदे होंगे, लेकिन वहीं से कोई सुअर गुजरता रहेगा तो उसको क्या दिक्कत है, कितने मजे में वो अपना कूद जाएगा, उसमें मजा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। अंतिम ये कि नीतीश कुमार न कहीं जा रहे हैं न आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अंतिम पारी वो पूरे ग्रेसफुल तरीके से ले जाएंगे। 7 दिन पहले एनडीए की बैठक हो चुकी है, उस बैठक में बिल्कुल बाकायदा घोषणा हो चुकी है कि हम लोग अगला चुनाव इनके इसमें लड़ेंगे, और नीतीश कुमार अपने काम में लगे हुए हैं। उनको पता है कि ये आखिरी मौका है। अब इससे ज्यादा वो क्या बनेंगे भाई, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बिल्कुल प्रधानमंत्री वाला सपना टूट गया है, बीजेपी उनको बनाएगी नहीं, तो बस खत्म मामला। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जिस 7 दिन पहले बिहार एनडीए की मीटिंग की बात करी, उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया कि नीतीश कुमार जी की ही अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव गठबंधन के तौर पर एनडीए लड़ेगा। और संभवतः जैसे होता ना कि उधर से जितना मजबूती दिखाई देती है, तो फिर इधर से कुछ न कुछ एक नया ताना बाना बुनने की कोशिश करने का प्रयास होता है। ये सिर्फ उतना ही है। एक बार वो कहावत फिर वही है कि बैठा हुआ बनिया क्या करे, इस कोटरी का धान उस कोटरी करे, उस कोटरी का धान इधर। और आपने मुझे करेक्ट किया, वाकई सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के असली दूल्हे नीतीश कुमार है, जो बहुत पहले ही उस बारात से खुद ही स्वतः निकल गए थे। और एक सहबाला टाइप, हालांकि वो सहबाला है जो अभी मरे हुए जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उनका बिल फाड़ देता है, वो सहबाला है कि गांव का जो सबसे लंठ आदमी है, कि होता है ना कि गांव के एक रईस परिवार या मालिक परिवार का एक जो है वो मंदबुद्धि बच्चा है, तो उसको भी सब लोग लो 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 करते हैं, है ना। भले ना उसको बोलने का शौर हो, न चलने का शौर हो, उसकी लात टपक रही होती है। ऐसे उदाहरण बहुत सारे दिखाई देते हैं। पीछे सब गरियाते हैं, कह रहे जरा सा मौका मिले तो पटक के इसको लाते लात मारे, लेकिन सामने सब कहते हैं अल्ले अल्ले ठाकुर साहब का बाबू, अल्ले अल्ले जमींदार साहब का बाबू। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की स्थिति कुछ यही है। दर्शकों, नीतीश कुमार जी न कहीं जाने वाले हैं। और ब्यालोक जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, और क्या हासिल कर सकते हैं नीतीश कुमार जी एक सीजन पॉलिटिशियन के तौर पर। और उसी के साथ एक कड़वी बात भी उन्होंने कही जो सच है, कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ये हम सब मान रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार जी ने भी ये मान लिया है कि उनके राजनीतिक जीवन का यही फलसफा है, और यही वो रास्ता है जिस पर वो आगे चल के अपनी राजनीतिक यात्रा पूरी कर सकते हैं। उम्र भी हो रही है। तो कुल मिला के ये था नीतीश कुमार जी पर। और बिल्ली के भाग से छीके नहीं टूटा करते, इसलिए हे बिल्लियों आराम करो। ब्यालोक जी, 2025 के दूसरे दिन हमारे आपके इस पहले वीडियो में हमें लगा कि इसका एक स्पष्टीकरण लेके हम लोग आए, और कोई दर्शक ये चिढ़ाएगा नहीं कि आप लोग कह रहे हैं कि लोग फर्जी बातें करते हो। आप लोग खुद ही नीतीश कुमार पे बतिया रहे हैं। अरे साहब, फर्जी बातें हो रही तो हम लोग सही बात लेके आ रहे हैं। ब्यालोक भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और ब्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।